अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए फिर एक बार और फिर शुरू किया जाए मनाली ट्रिप का पार्ट 3। उन खूबसूरत वादियों, प्यारे पहाड़ों को देखने का फिर एक मौका मिल गया है। देखिए भाई, आपको तो खुद घूमना पड़ेगा। यूँ नहीं कि मैं बता रही हूँ तो आप मज़े ले एंजॉय करें। जी नहीं, आपको खुद को भी तकलीफ़ उठानी पड़ेगी और जाना पड़ेगा। अपने दिल की खुशी के लिए, अपनी ज़िंदगी के सुकून के लिए आपको तो बिल्कुल जाना पड़ेगा भाई। यह है हिमाचल प्रदेश में आता है मनाली, कुल्लू मनाली। कुल्लू तो नहीं हम गए थे, इसके लिए हम मनाली है, इसलिए मैं मनाली का ही ज़्यादा जिक्र कर रही हूँ अपनी वीडियो में। तो अगर आपको खुद देखनी है जन्नत तो फिर आपको खुद भाई तशरीफ़ लानी पड़ेगी यहाँ। सूरज को देखा है कभी इतने नरम मिजाजी से? एक नज़र उठा कर देखी तो मुस्कुरा रहा था, इतनी नरम धूप है। वरना तो चटकती हुई धूप को आप एक नंगी आंखों से, खुली आंखों से कभी देख नहीं सकते। उसकी रोशनी जो यहाँ देख सकते हैं, इतनी नरम मुलायम धूप है। इसकी वजह यह है कि ठंडी बहुत है, -3 -4 है ये। तो देखिए खूबसूरत गाइस, आप लोग को खुद को आना चाहिए वाकई। इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र करिए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। कोई स्विट्ज़रलैंड, यूरोप, लंदन तक के जाने का खर्चा नहीं है हमारे लिए। हम जैसे आम नहीं, ख़ास ही होते हैं। हम मानते हैं आम, लेकिन हम ख़ास है वाकई। जो अल्लाह ने हमारी सरज़मीन पे भी जन्नत जैसी जगह दिया है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, शिमला, मनाली, है ना। किस्मत वाले हम लोग भी, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि स्विट्ज़रलैंड में जाएंगे तो ही आप ये खूबसूरत नज़ारे और ये बर्फ़ की वादियाँ देख पाएंगे। हम अपने हिंदुस्तान में भी देख सकते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह का एहसान है। ये आ गए हम रोहतांग की खूबसूरत बर्फीले पहाड़ों पर, जिसमें बच्चे भी स्केटिंग करेंगे। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है स्केटिंग और वो ट्यूब वाला जो होता है स्लाइडिंग वगैरह, नहीं भैया, मुझसे तो नहीं होने वाला है। वैसे भी मैं हैवी वेट हूँ। तो बच्चों ने किया है, मेरे मियाँ जी ने किए हैं, उन्होंने तो सारे राइड्स करे। वो केबल वाली राइड्स थी, वहाँ पर भी हम लोग गए थे। बट क्या हुआ ना कि मुझे तो ऊंचाई देखकर ही डर लग गया। मेरे हस्बैंड ने तो सब केबल बांध लिए थे, सब कर लिए थे, लेकिन वो मेरी कमज़ोर दिल को देखकर बेचारे खुद भी नहीं कर पाए। बेटे को बोले तो बेटा भी डरने लगा। वो भी बहुत नरम मिजाज का, नाजुक दिल है उसका। तो मैंने कहा हस्बैंड से कि चलो भैया, आज इस बार माफ़ करिए, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार इतनी दूर आए और इतनी ऊंचाई पे। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको ये वाली अरमान आपके हम अगली बार पूरे करवा देंगे। लेकिन अगर आपको करना है तो आप कर लीजिए। तो उन्होंने नहीं किया। ये हमारा नेक्स्ट डे और दूसरा दिन था, 30 अक्टूबर आई थिंक। हाँ, 30 अक्टूबर है आज। ये हमारे होटल का पीछे का लॉन है, विंटेज होटल के पीछे का। धूप खाने बैठ गए, बच्चे तैयार हो रहे थे तो प्यारी प्यारी नरम नरम सी धूप। पता नहीं मेरी हड्डियों को भी कितनी खुशी हो रही होगी कि चलो ये मोहतरमा ज़रा से धूप में निकली तो हमारे में भी थोड़ी सी ताकत आएंगी। वरना कहाँ नसीब होता है हमें। तो बेचारी कमज़ोर हो रही थी मेरी हड्डियों की इमारत। तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ी धूप खानी मिल गई। पहले एक वक्त था कि मैं वॉक को भी जाती थी मॉर्निंग में, जब बच्चे स्कूल जाते थे तो सुबह सुबह उनको छोड़ के बस में गार्डन में जाती थी। सामने ही गार्डन हमारा जोगस पार्क। लेकिन देखिए कितनी आलस वाली हूँ मैं कि कभी जाती भी नहीं, और बंद कर दी लॉकडाउन पास से, इसलिए हैवी वेट हो गई हूँ। तो आज बड़ा एहसास हो रहा है कि सुबह सुबह की धूप वाकई बहुत प्यारी होती है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी हड्डियों के लिए। विटामिन डी होता है इसमें। खैर, अब तो बच्चे भी जानते हैं सब चीज़, लेकिन जाना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। जब आप तंदुरुस्त ही नहीं रहेंगे तो आप ये नज़ारे, ये दुनिया, ये खूबसूरत वक्त और ये वादियाँ कहाँ से देख पाएंगे, बताएं मुझे। सारी करोड़ों की दौलत, ये जो सब कुछ है ना, ये हमारी सेहत होती है। इसके बाद ही सब कुछ शुरू होता है, इसके बाद ही दुनिया शुरू होती है। लेकिन जब आप तंदुरुस्ती नहीं है तो आपके साथ कोई भी बात को करना बेमायनी है। मतलब किसी चीज़ की ख्वाहिश, किसी चीज़ की तारीफ, किसी चीज़ की खूबियों को बयान करना भी बेकार है अगर आप तंदुरुस्त नहीं है तो लिहाजा अपने आप को तंदुरुस्त रखें, हेल्दी खाना खाएं, जंक फूड से बचें, वॉक टॉक करें भैया, थोड़ा धूप खाएं सुबह सुबह की, मेरी तरह ना रहे आलस वाले। ये आ गए हम लोग हडिम्बा टेम्पल करके था। हडिम्बा टेम्पल प्लेस था, यहाँ से शुरुआत हुई थी मार्केट की। तो टेम्पल वगैरह तो नहीं गए हम लोग,
थोड़ा ऊंचाई पे चढ़ना था असल में, वो थोड़ा सीढ़ियाँ बहुत थी तो मैं नहीं जा पाई। और ये मार्केट है, यहाँ पर ऊन के हाथ के हैंडीक्राफ्ट के सामान बिकते हैं। अच्छा है मार्केट, प्यारा है, अच्छी कोशिश है वहाँ के लोगों ने अच्छी कोशिश की है, प्यारी चीज़ें बनाती है। वहाँ की औरतें भी मेहनत कश होती है, बहुत अच्छे से पर्स वगैरह, ग्लव्स वगैरह, स्वेटर, शॉल सब बनाते, क्या नहीं बनाते, कीचेन तक बनाते हैं ऊन से। ये जो खूबसूरत इमारतें दिख रही ना, ये आम नागरिक भी अपने होटल बनाकर किराए पर डाल देते और छोटे छोटे मकानों में रहते हो, एक एक दो दो बेडरूम का घर बना लेते और उसी में रहते हैं लोग, और होटल्स पे अपना कारोबार और घर चलाते, रोजी रोटी। ऑटो रिक्शा भी नहीं चलते वहाँ ज़्यादा क्योंकि रास्ते सही नहीं है। कारें चलती है ज़्यादा मजबूत वाली, जैसे डस्टर, किया, अर्टिका, इनोवा, ऐसी गाड़ियाँ मजबूत, ऐसी गाड़ियाँ चलती मतलब जो होती है बड़ी बड़ी। देखिए ना कितना प्यारा है ना सब कुछ, आसमान कितना साफ शफाफ नीला नीला था। हमारे आने के कुछ दिन पहले तो बारिश हो रही थी, अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त नहीं हुई। किचन्स वगैरह अच्छा है, मार्केट लोकल है, प्यारा है। हमने कुछ शॉपिंग वॉपिंग तो किए नहीं, उस नियत से गए नहीं थे क्योंकि 4 दिन के ट्रिप पे थे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जाएंगे, जब जाएंगे। कुछ आइडिया ही नहीं था हमें क्या लेना चाहिए था, तो बस खाए पिए हमने, घूमे, लोकल खाना खाए वहाँ का, बहुत अच्छा। वहाँ पे सिद्धू करके एक डिश होती है जो चावल से बनी होती है, स्टीम राइस होते हैं, जैसे हम लोग इडली खाते हैं ना, इडली की तरह लंबा सा बनाया रहता है वो सांजरी की तरह, उसमें स्टफिंग रहती है अखरोट और पिस्ता वगैरह ड्राई फ्रूट की, जिसमें नमकीन रहता है वो थोड़ा, और प्याज वगैरह रहती है, बस ज़्यादा कुछ मसाला नहीं होता है। स्टफ़ किया रहता है, ख़ास सॉस या चटनी होती है उससे खाते हैं, अच्छा लगता है। यहाँ पे रामफल भी बहुत आम है, मतलब यहाँ की पैदावार है रामफल। तो ये हो गई याक की सवारी शुरू। बताओ, लोग घोड़ों की सवारी करते थे, हाथियों की, ऊँट की, यहाँ पर याक, मेरे मियाँ बैठ गया इसके ऊपर, याक की सवारी। याक एक किस्म का बफेलो होता है। ये महेंद्र भैया है, मैंने उनसे वादा किया था कि मैं अपने वीडियो में आपका नाम लूँगी, तो ये जो हमारे याक के राइडर है, ड्राइवर उसको चला रहे, जो उनका नाम है महेंद्र भैया, ले मैंने आपका नाम ले लिया। उसने फ़ोटो खींचा था हमारी, बहुत अच्छे फ़ोटो लिया था, उनको सैर के लिए निकल गया उसने लेकर। मेरा मोबाइल से महेंद्र भैया ने ही वीडियो बनाया उनके हाथ से। देखो मेरे मियाँ जी को क्या मज़ा आ रहे हैं, अकबर आज़म फील कर रहे, लगता है यमराज चले किसी की रूह कब्ज करने तो नहीं जा रहे भैया शहर में। बहुत इन्जॉय करे माशाल्लाह उन्होंने ये ट्रिप को। वो बोलते मैंने सबसे ज़्यादा इन्जॉय करा, तुम लोग तो बस डर रहे थे, तुम लोग को तो बस सर्दी खा रही थी। अरे भैया मैं पहाड़ों में आए, घूमेंगे फिरेंगे तो ठंड तो लगेगी ना। बोले ठंड सोच के तुम लोगों ने कुछ करे ही नहीं, राइड वगैरह इन्जॉय भी नहीं करे। बोले मेरे हस्बैंड ने बहुत इन्जॉय करे, उनको बहुत मज़ा आई इस ट्रिप पर। और सारा फ्रस्ट्रेशन भी था, दिलो दिमाग पे कुछ ना कुछ रहता है ज़िंदगी में, कौन नहीं होगा जिससे कुछ फ्रस्ट्रेशन, कुछ भी हो, जो भी हो, उसके लिए अपना शहर, अपना गांव छोड़कर थोड़ी दूर निकलना ज़रूरी है। मैं तो आप सबको यही सलाह दूँगी कि थोड़ा अपने खुद के लिए वक्त निकाल लीजिए। ज़िंदगी में क्या है, बाकी कुछ नहीं है। अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, जैसा भी हो, 1-2 दिन के लिए, 3 दिन 2 दिन बाहर जाएं, रहे, थोड़ा सा खुद को उस सारी जिम्मेदारियों से, फ़र्ज़ों से दूर रखें खुद को। राजाओं वाली ज़िंदगी जी कर आना चाहिए। खाओ पियो बेफिक्र होकर, किसी चीज़ की फिक्र नहीं, फुल एंजॉय करो। देखें याक बहुत प्यारा जानवर होता है, मालूम, मारता वारता नहीं है, बहुत भोला होता है वो। वाह, पहाड़ों को देखकर ही मेरा दिल खुश हो गया था। इतने खूबसूरत पहाड़ है ना, अच्छी आबो हवा, इतनी फ्रेश ताज़ी आबो हवा, बहुत अच्छा था। और रोहतांग पे जब हम गए थे ना, पहाड़ पे बर्फ़ वाले एरिया में, तो वहाँ सांस ही नहीं आ रही थी मुझे, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है उधर, तो अपना वेट कम करके जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कोलेस्ट्रॉल भी बहुत हो गया है। बहुत अच्छी फ़ोटो उन्होंने लिए, महेंद्र भाई ने, ये भी इंजॉय कर रहे थे वो भी। ये है मॉल रोड मार्केट वहाँ का, मनाली का, बहुत अच्छा है। स्टैंडर्ड बाज़ार है, बहुत अच्छा बाज़ार है, टूरिस्ट प्लेस है पूरा। पता है लोकल लोग कम रहते हैं, लेकिन हम जैसे घूमने फिरने वाले सारे शहरों के लोग हैं वहाँ पर। और ज़्यादातर यहाँ पे ना हनीमून के लिए आते हैं बच्चे, कपल्स, न्यू मैरिड
बहुत आते हैं इधर, मेरी बेटी दामाद भी आए थे। तो देखिए मियाँ जी को हिमाचल प्रदेश के आम बन के बैठ गए, टोपी वोपी लगा के। बड़ा शौक है उनको। बहुत अच्छा मार्केट था यहाँ पे। कश्मीरी कपड़े भी बहुत बिकते हैं। वो जो बाजू आंटी बैठी हैं उन्होंने भी लिए थे, वो गुजरात के हैं। ज़्यादातर गुजराती ही दिखे हमें तो, ज़्यादातर गुजरात के लोग थे। अहमदाबाद सूरत से बहुत आए थे। इन लोग बिजनेस वाले होते हैं ना, एक्चुअली बिजनेस करते हैं इन लोग। तो इनको एक बार दिवाली के बाद ये ट्रिप पे निकलते ही मोस्टली। नौकरी वगैरह हो तो समझ में आता है, महाराष्ट्र के लोग, दूसरे लोग तो नौकरी करते वो नहीं निकल सकते, एक बिजनेसमैन निकल सकता है। ये मेरे पीछे जो हम बैठी हूँ ना, मैं उसके पीछे ना सरकारी बस स्टेशन है। तो जिसको बस से अगर जाना है, जैसे दिल्ली जाना है, हरियाणा जाना है, पंजाब जाना है, वो बस इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकारी बस का भी फैसिलिटीज़ है। और यहाँ से लद्दाख भी बहुत पास है। आई थिंक 550 किलोमीटर है बस, 400 या 500 किलोमीटर है लद्दाख, जो 3 इडियट फिल्म की शूटिंग हुई थी। और शिमला भी नज़दीक है, शिमला भी 500 किलोमीटर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, अभी ये मेरा लास्ट वीडियो आएगा, अब इसके बाद जाएगा।